पर्वत पर बैठे हुए तप किया, घोर तप किया, लगभग 3000 वर्ष तक तप किया। तब पराम्बा भगवती का उनको दर्शन हुआ। पराम्बा भगवती को प्रणाम करके कहा, हे माता, और हमारी कोई कामना नहीं है, मन में एक कामना जग रही है कि आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में प्रकट हों। माता ने कहा कि दक्ष, मैं तो जगत की माता हूं, मैं तेरी पुत्री कैसे हो सकती हूं? बोले, इसलिए तो मैंने आपको प्रकट किया है माता। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, असंभव को भी आप संभव करने वाली सामर्थ्यवान हैं, परम शक्ति स्वरूपा हैं आप। तब माता ने दक्ष की भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तेरे घर पुत्री रूप में आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, मैं तब तक तेरे यहां रहूंगी जब तक तू परमात्मा का अपमान नहीं करता है। यदि कभी तूने परमात्मा का अपमान कर दिया, तत्क्षण मैं तेरे पास से चली जाऊंगी, जो आज्ञा माते। और कहते हैं, समयानुसार स्वयं पराम्बा भगवती ही वह महाशक्ति दक्ष के घर सती के रूप में प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बे मातु की। और इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। जगत के कल्याणार्थ ब्रह्मादिक सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर को प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होकर पराम्बा भगवती के साथ विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा, क्यों? अकेले बैठा हूं तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं नहीं शादी वादी के चक्कर में पड़ने वाला। इंसान शादी करते ही ऐसे बंधनों में फंसता है ना कि अंत अंत तक उस बंधन से व्यक्ति छूट नहीं पाता है। ये सारा प्रपंच जो है काम वासनाओं का ही तो फैलाव है। पुत्र, पुत्री, घर, मकान, दुकान, पैसा, संपत्ति, बंगला, गाड़ी, ये सारा कुछ मन की वासनाओं का फैलाव है। विवाह करते ही सारी जरूरतें हमारी बढ़ने लग जाती हैं। बच्चे होते हैं, लगता है बच्चों के जीवन में इतना भर दूं, इतना भर दूं कि 7 पीढ़ी तक हमारी खाती रहे बैठ करके, और लग जाते हैं हम उस 99 के चक्कर में। आपको नहीं लगता ये कदम हमने आगे बढ़ाया, सिर्फ उसके चक्कर में ये सारा प्रपंच फैल जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, मुझे नारी जाति से दूर ही रखो तो अच्छा है, संन्यासे सर्वदा सुखम, एकांत में मैं मस्त हूं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने आग्रह किया कि नहीं, आपके विवाह करने से उत्तम संतानें होंगी जो जगत का कल्याण कर सकेंगी महाराज। तब भगवान शिव तैयार होते हैं विवाह के लिए, और सती माता के साथ कनखल में, हरिद्वार में जो कि कनखल क्षेत्र पड़ता है, वहां विवाह किया। सती माता के साथ विवाह हुआ। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी तिथि। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर, ब्राह्मण बनकर सती और शिव का विवाह करवाया, और विवाह करके दोनों को विवाह के बंधन में बांधा। अब नियम यह होता है कि भाई जो शादी करावे ब्राह्मण, उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि सारा आडंबर तो दिखावे का होता है, असली काम तो ब्राह्मण लोग ही करते हैं। जो आपको परिणय सूत्र में बांधते हैं,
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आपको एक दूसरे के बंधनों में बांधते हैं, वो कार्य तो ब्राह्मण ही करते हैं ना। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देने में कंजूसी मत किया करो। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर जगह पैसे उड़ाते हैं, डेकोरेशन में, हो हल्ला में, दुनिया के तामझाम में। केवल और केवल ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो मन में लगता है कि 11 रुपए ही पंडित को दूं तो अच्छा है। नहीं, ये सोच तुम्हारी निम्न स्तर की है। जो कृपा करके हमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें दिल खोल कर अपना भाव अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव ने पूछा ब्रह्मा जी को कि आपने मेरा ब्याह करवाया, अब आपको मैं दक्षिणा में क्या दूं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, एक वचन चाहिए। क्या? बोले आप यहीं कनखल में ही निवास कर जाएं और यहां पर रह करके भक्तों का आप कल्याण करें। भगवान शंकर मुस्कुराए, तथास्तु करते हैं। और तब से भगवान शिव कनखल में, हरिद्वार में नित्य निवास करते हैं। हरिद्वार में एक क्षेत्र पड़ता है कनखल। कभी आप हरिद्वार आओ तो वहाँ दक्षेश्वर महादेव भी हैं, उनका दर्शन जरूर करना। ऐसा कहते हैं जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 108 डुबकी यदि वहां रहकर हरिद्वार में कनखल वाली गंगा में लगा लेते हैं तो उसके विवाह की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। ऐसी महिमा है वहां की गंगा की। 108 डुबकी न लगा पाओ, 11 लगा लो, 7 लगा लो, और साथ ही दक्षेश्वर महादेव का दर्शन कर लो। आपके विवाह की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, जो भी बीच में प्रॉब्लम आ रही वो सब खत्म हो जाती है और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है कन्या को, और वर को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण का मत है।